हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का। यह आपका छठा अध्याय है, हमारा पर्यावरण। नाम है हमारा पर्यावरण। चलिए देखते हैं। ये बीटीबीसी बुक है, आपको पता ही है, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि BST BPC। तो ये आप बीटीबीसी का आपका ये बुक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, ये फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि फौजी चाचा के बगीचे में रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। वहाँ अनेक तितलियाँ उड़ रही थी तथा पेड़ों पर चिड़ियाँ भी चहचहा रही थी। रवि ने पूछा, यहाँ तो खूब तितलियाँ एवं चिड़ियाँ हैं, मेरे घर में तो एक भी नज़र नहीं आती। रानी ने कहा, तेरे घर में पेड़ है क्या? रवि ने कहा, नहीं। अचानक रवि पौधों के पास बैठकर फूल एवं पत्तियों को तोड़ने लगा। आयुष ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। डेविड ने कहा, पौधों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं, चाचा देखेंगे तो वो हम सबको डांटेंगे। पौधों को पानी दे रहे फौजी चाचा ने बच्चों की बातें सुन ली। पास आकर वो बोले, बेटा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? बच्चे चुप हो गए। चाचा ने कहा, वहाँ गिरे पत्तों एवं फूलों को देखो। वे सारी बात समझ गए। यहाँ पर फौजी चाचा देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, कोई फूल तोड़ रहा है, तो फौजी चाचा पेड़ जो है मेरे बगीचा में पानी पटा रहे हैं। उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा? किसी ने जवाब नहीं दिया। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के क्या है? अभिन्न अंग हैं। ये किसी न किसी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है, देखेंगे उसमें कि नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, मानव जो है रीति रिवाज, परंपराएं आदि पर्यावरण के क्या हैं? घटक हैं। कौन कौन से हैं पर्यावरण के घटक? नदी है, पहाड़ है, जंगल है, जीव जंतु हैं, घर हैं, सड़क हैं, पुल है, मानव के रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारे क्या हैं? पर्यावरण के घटक हैं। देखिए चाचा ने, यहाँ पर आगे हम चलेंगे, चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? रजिया बोली, चाचा हरियाली नहीं होगी। डेविड बीच में बोल उठा, हमें फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तभी आयुष बोला, देखिए फिर यहाँ पर हरियाली अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो हरियाली नहीं होगा मतलब पेड़ पौधे नहीं है तो हमें न फल, न सब्जी, न अनाज, न हरियाली, ये सब जो है हमें नहीं मिलेगा। सीधी सी बात। आगे है कि तभी आयुष बोलता है कि वातावरण में जो है बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को भी तो पौधे ही ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से क्या होगा? सांस लेना, बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाती है। देखिए रानी ने कहा, मेरी मम्मी तो कहती है कि कपड़ा भी पौधे द्वारा ही प्राप्त कपास से बनता है। रवि बोला, हाँ, कागज एवं रबर जो है पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं। आपने इसके बारे में जो है पहले ही अध्याय में हमने इसके चर्चा की है कि पेड़ पौधे से जो कपास है, पटसन है, जूट है, ये सब जो हैं, और बाँस के जो हैं उससे, ये सब से क्या बनता है? कागज़ बनता है, कपड़े बनते हैं। आप जो कॉटन पहनते हैं वो सारे के सारे इन्हीं सारे कपास और रुइयों से बनाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे जो आप देखते होंगे, बड़े बड़े जो है इसके खेती की जाती है, पेड़ पौधों की खेती की जाती है, बांस की खेती की जाती है, ताकि जो एक कागज़ जो बनता है, जो आप देख रहे हैं कागज़, उसकी भरपाई हो सके। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? पेड़ पौधे लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा ये कार्यक्रम है, यहाँ पर आपको पता है ना कि जल भी जरूरी है, जीवन जरूरी है, हरियाली भी।
हरियाली क्यों? तो हरियाली से आपका जीवन और हरियाली से आपका क्या जल, हरियाली से क्या आपका जीवन जल सब जो है इस पर डिपेंड करता है। एक बिहार सरकार का ये आप याद रखेंगे, जल जीवन हरियाली, बहुत बार क्वेश्चन जो है इस पर पूछा गया है। तो हरियाली है तो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ले रहा है, ऑक्सीजन आपको दे रहा है, ये आपको याद रखनी है। आगे हम अब चलते हैं। देखिए चाचा ने कहा बिल्कुल ठीक। अब सोचिए अगर जो है हम इसे लगातार नष्ट करते रहें तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सभी बच्चे ने एक साथ फिर कहा हमारा जीवन बड़ा जो है कष्टप्रद हो जाएगा। अब रजिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने पत्ते तोड़े थे। देखिए आगे है कि चाचा ने कहा आइए हम सब मिलकर एक काम करते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनकी सूची बनाते हैं। और सब ने जो है सूची बनाना शुरू कर दी। देखिए साधन सामग्री या सूची, साधन या सामग्री की सूची है। पेड़, सड़क, तालाब, नदी, कार, कपड़े, बैलगाड़ी, टमटम, कार, साइकिल, पर्वत, मकान, बिजली का खंभा इत्यादि। बच्चों द्वारा जो सूची है उसमें और क्या क्या आप जोड़ सकते हैं। तो आप जो सामग्री उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में वो सारी सामग्री को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। जैसे कि टेबल, कुर्सी जो आप उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे से बना हुआ ये सामान है, प्लास्टिक जो भी आप उपयोग करते हैं। चलिए आगे हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये प्राकृतिक क्या है, ये प्राकृतिक वायुमंडल है और ये स्थलमंडल है, जलमंडल है, ये सजीव। तो ये हमने यहाँ पर सारे मंडल के बारे में देखा, ये प्राकृतिक हैं। अब देखें कि यहाँ पर्यावरण के घटक में मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में आपको इमारत है, पुल है, उद्योग है, सड़क है, पार्क है, स्मारक है, ये सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से है वो जल, थल, स्थल, सजीव, ये सब जो है क्या है, वायु, जो ये सब जो हैं ये प्राकृतिक है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव, जैवमंडल, ये जो जैवमंडल हैं, ये जैवमंडल, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्राकृतिक हैं। और मानव निर्मित में आपको इमारत आता है, पुल, उद्योग, सड़क, ये सब जो है पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के घटक में आपको मानव निर्मित और प्राकृतिक रूप से जो आता है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में 4 हमने पढ़ा और मानव निर्मित में बहुत सारे आते हैं। चलिए अब हम आगे चलेंगे। वायुमंडल में कई प्रकार के गैस होते हैं, आपको पता है ना कौन कौन से गैस होते हैं। सबसे ज़्यादा गैस क्या होता है, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 20% या 21% कहीं देता है तो 21%। आगे चलेंगे। यहाँ पर वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल की गैस जो है अजैव पर्यावरण के उदाहरण क्या हैं, ये जो गैस हैं यह अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या, सजीव जगत का निर्माण करते हैं। इस मंडल को जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, ये मंडल क्या कहलाते हैं, तो जैव मंडल कहलाते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर जो निर्भरता है ये पारितंत्र कहलाता है। मतलब हम और आप, जीव और जंतु जो भी हैं, पेड़ पौधे, सभी एक दूसरे के जो है परस्पर साथ रहते हैं, निर्भर हैं। तो ये सारे जो निर्भरता सजीवों की आपसी एवं पर्यावरण के बीच जो परस्पर निर्भरता है यही क्या कहलाएगा, पारितंत्र कहलाता है। आप मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे जो भी हैं इस मंडल में, ये सारे मंडल क्या हैं, जैव मंडल हैं। और ये जैव मंडल में जो है ये सारे के सारे जो किस पर हैं, ये सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब ये एक दूसरे पर निर्भर हैं तो ये सारे सजीव आपसी जो हैं आपसी एवं पर्यावरण के बीच क्या करते हैं, परस्पर निर्भर रहते हैं। और यही निर्भरता जो है क्या कहलाती है, पारितंत्र कहलाती है। चलिए आगे है कि चाचा ने बच्चों से पूछा तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं। बच्चों ने सोचा और बताया। कौन कौन से जीव रहते हैं आप भी बता सकते हैं कि तालाब में आपको पानी, बत्तख, मछली, बगुला, मेढक, कीड़ा, घोंघा, जोक, काई, जो मिट्टी जैसा होता है ना हरा हरा ऊपर में, वो उसी को काई कहते हैं, काई,
पानी की वनस्पति इत्यादि, ये सब जो है किस में रहते हैं? तालाब में रहते हैं। चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए यह तालाब का पारेतंत्र है। क्या ये तालाब का पारेतंत्र क्या है? ये सारे जो हैं ये किस पर निर्भर हैं? तो ये निर्भर हैं पानी पर। किस पे? तो एक दूसरे पर। ये तालाब का पारेतंत्र हो गया। तालाब का पारेतंत्र कौन हो गए? तो ये कीड़े मकोड़े जो भी हैं, मेढक, बगुला, मछली, पानी, जोक, वनस्पति जो भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? जो पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। क्या खाता है? बगुला को देखिए, वो मछली को खा लेता है। मछली देखिए, वो जो है मछली जो पानी में जो घुले होते हैं, या मछली जो है छोटा मछली बड़े मछली को खाता है। मेढक देखिए कीड़े मकोड़े को खाता है। घोंघा देखिए खाता है कीड़े मकोड़े को। काई क्या होता है? तो पानी में जो है उजला जो है हरा हरा आपको दिखता है, जो पानी के और मिट्टी के संपर्क में वो बनता है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है। उसमें पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो उसके क्या होते हैं? भोजन होते हैं। ये सभी जो है क्या किसके? तो ये तालाब के पारेतंत्र हैं। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे है आपका कि चाचा ने समझाया। अब जो है यहाँ पर इसी प्रकार जो है कई पारितंत्र जो हैं होते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने आगे कहा, मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। जैसे कि बच्चों ने यहाँ पर प्रश्न पूछता है। अब क्या है प्रश्न? तो अगर घर नहीं है तो क्या क्या कठिनाई होगी? अगर परिवार नहीं है तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी? अगर बाजार बंद हो तो क्या परेशानी होगी? उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा जो क्या क्या ये सब हो सकता है। परेशानी होगी, बाजार नहीं खुला रहेगा तो, परिवार नहीं तो क्या दिक्कत, घर नहीं तो क्या कठिनाई, अगर गाड़ी नहीं तो क्या दिक्कतें, अब जो है अगर खूब सर्दी हो, अगर कपड़े नहीं हो तो क्या दिक्कतें। तो ये सारे जो हैं प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं। रजिया ने कहा, घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ? धूप वर्षा हवा से कैसे बचेंगे? आप समझ सकते हैं कि घर नहीं है तो धूप हवा वर्षा से कैसे बचना है, आपको नहीं बच पाएंगे। डेविड बोला, परिवार के साथ ही तो हम अपने दुख और सुख बांटते हैं। आयुष बोला, बाजार बंद होने पर तो ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं मिल पाती। चाचा ने बताया, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। किसको कहते हैं? पर्यावरण। जो प्राकृतिक हमारे चारों ओर जो पाए, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। जैसे प्राकृतिक में आपको पेड़ पौधा जो भी मिल रहा है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, ये क्या है? प्राकृतिक है। मानव में आप देखते हैं तो क्या है? शहर, उद्योग और जो निवास, ये सारे के सारे क्या है? काम धंधे जो आप उद्योग के रूप में करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? मानव निर्मित है। ये मानव निर्मित और पर्यावरण के जो प्राकृतिक ये जो दशा हैं, उनके आवरण को हम क्या कहते हैं? यही आवरण जो घेरे हुए है, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। मतलब प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। आगे हम चलेंगे। लिखा गया है कि दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति या वातावरण से मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। देखिए यह जो है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का। देखिए बहुत सी जो वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया जाता है, जो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। जैसे मकान, पुल, जो भी उद्योग धंधे आप खोलते हैं वो सारे। चाचा ने यह चित्र दिखाया, ये चित्र देख सकते हैं, यह पर्यावरण के क्षेत्र में आपको घर है, स्कूल है, मकान है, स्थल जलमंडल, ये आपके वायुमंडल, ये सारे के सारे पहाड़, ये जो दिख रहे हैं आपको प्राकृतिक रूप से, और ये क्या है? मानव निर्मित है। जो बस आप बना रहे हैं क्या? मानव के द्वारा बनाया गया है। आगे है कि चाचा ने चित्र दिखाकर कहा कि सभी जो हैं सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। मतलब जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के जो है मिलने से क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। जैसे कि जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी इत्यादि।
ये सभी हमें जो है प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ये चित्र से आप समझ सकते हैं कि सभी जो जीव सजीव हैं, जो निर्जीव हैं, ये प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और जैसे कि इसमें जल, भूमि, हवा, पर्यावरण में आपको क्या क्या मिल रहा है? तो पर्वत इत्यादि जो है प्राकृतिक पर्यावरण हैं। ये सभी जो है हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल, जल, वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का बड़ा भाग जिस पर जीव रहता है, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, इन सभी को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। जहाँ पर जो है पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सभी क्या है? स्थल मंडल हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं, जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग हैं। क्या है? ये सभी जैव पर्यावरण के अंग हैं। कौन? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव। कुआं देखिए, कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं जो है विभिन्न जलाशय जो मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। उन्होंने पूछा, बच्चों जरा सोचिए, जो जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी होती है? जल है तो जीवन है, जल नहीं तो आपके क्या होंगे? दैनिक जीवन में भी आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पीने के लिए पानी नहीं तो क्या होता है? मृत्यु भी हो जाती है, गला सूख जाता है। आप राजस्थान के क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ पर जब नहीं, थार के स्थान में जाइएगा, राजस्थान में, ऐसे शहर में नहीं, तो वहाँ पर आपको क्या होगा? तो पानी नहीं है। पानी नहीं है तो पानी नहीं है तो आपको जीवन में देखते होंगे कि एक घूंट पानी क्या होती है? आपकी जीवन बचा सकती है। सांस लेने में दिक्कत, प्यास जो है प्यास नहीं बूझेगी तो प्राण जा सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर पानी के और अभाव आपको हम ये बताएं कि पानी गंदे भी होते हैं तो वो अभाव ही नहीं होते हैं, मतलब अभाव होता है। पानी अगर आपका नमकीन है तो वो यूज आपका नहीं है, आपके लिए क्या है? वो अभाव है, मतलब पानी का अभी भी अभाव है। ये सारे परेशानियां जो हैं पानी के होते हैं। आपके धरती पर तो पानी ही पानी है, लेकिन पानी पीने लायक कितना है? बहुत कम है। और यहाँ पर जो है पीने लायक 0.3% है। तो इतना पानी जो है कम है, तो पानी का जो है हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पानी अगर का अभाव है तो बहुत ही आपके लिए परेशानी है। पानी ज़्यादा भी हो तो परेशानी है, बाढ़ हो रहता है। चलिए आगे चलेंगे। सभी बच्चों ने सोचकर बताया, तब तो बहुत परेशानी होगी। सुबह से शाम तक जल की बार बार ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने, प्यास बुझाने से लेकर शरीर को स्वच्छ रखने तक इसकी ज़रूरत होती है। चाचा ने कहा, क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सभी बच्चों ने नहीं का सिर हिलाया नहीं में सिर हिलाया। चाचा ने कहा, चूँकि जल का भंडार सीमित है, इसीलिए इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। चाचा ने पुनः कहा, पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर क्या? वायु है, इसीलिए इसको वायुमंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण जो कि पराबैंगनी किरणें होती हैं, हमें उससे बचाता है। जो सूर्य से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, इससे क्या करता है? वायुमंडल हमको बचाता है। रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी। हड़ताल के कारण सभी गाड़ियां बंद थी। मुझे काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ा। समय भी बहुत अधिक लगा। रजिया ने बताया कि गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों की सामग्री हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ जो है सामग्री बनती है वो दूसरी जगह जाती है। यात्रा कर जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। यात्रा कर हम जो है दूसरे रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी जान पाते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो संस्कृति और रीति रिवाज को भी जोड़ पाते हैं, जान पाते हैं। हम जो है एक दूसरे से सही जोड़े रखते हैं, जो हमें जो है एक दूसरे से यही जो है जोड़े रखता है। यात्रा जो है हमें रीति रिवाज, संस्कृति आदि जो इससे क्या होता है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यात्रा से विभिन्न जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि फौजी चाचा बोले, बच्चों, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए आसपास के पर्यावरण को बहुत बड़ा जो है नुकसान दिया है, बदलाव किया है। यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण के जो भी पर्यावरण है वो अपने अनुसार उसको बदला है। ये देखेंगे कि मनुष्य जो है अपनी जीवन को आसान करने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदला है। उन्होंने पूछा, बच्चों, हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं चाचा,
हमें इन्हें जो है नुकसान ना पहुंचाकर इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। समाज में जो है तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर जो है हम पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़ों बुजुर्गों को सम्मान, ये सभी जो है हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट करने के भाव, पर्व त्योहार पर पाए जाने वाले जो है मंगल गीत, गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान से जो है सब संस्कृति की पहचान है। यही सब मिलकर जो है सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्या है सांस्कृतिक पर्यावरण? पहनावा, गीत, विशेष प्रकार का पकवान, भाव, त्योहार, यही सब जो है सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। चाचा ने बच्चों से कहा कि हमें अपने रीति रिवाज, परंपराओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। सबने चाचा की बात पर सहमति जताई। चाचा ने सभी बच्चों को शाबाशी दी और फिर अपने काम में लग गए। तो इस प्रकार आपका जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं। देखिए, इनमें से कौन से प्राकृतिक पर्यावरण के वस्तु हैं? तो ये जल क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के वस्तु हैं। सड़क, मकान, ये जो है ये मानव निर्मित हैं। प्रकार जो है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्यावरण यहाँ पर आपने देखा कि 4 प्रकार के थे, जिसमें से टोटल जो मुख्य रूप से स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इतने जो हैं 4 प्रकार के देखे। ऐसे जो है पर्यावरण होते हैं बहुत प्रकार के, ये अनगिनत होते हैं। क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया, ये आपने अभी देखा कि सांस्कृतिक पर्यावरण भी क्या है? एक पर्यावरण है। आपके जो क्या है, तो आप अपना जो भाव प्रकट करते हैं, जो त्यौहार बनाते हैं, ये सारे के सारे क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण हैं। उसी प्रकार आपने ऊपर देखा कि और भी पर्यावरण ऐसे हैं जो आपको बांध कर रखती है। आप इधर से उधर जाते हैं, मतलब आना जाना, रहना, ये सब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ये भी क्या है? एक पर्यावरण का उदाहरण है। प्राकृतिक पर्यावरण में देखते हैं तो आपको जल, भूमि, हवा, ये सब देखने को मिलता है। ये सब भी क्या है? पर्यावरण ही हैं। तो पर्यावरण के कितने? तो अनगिनत होते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर रहता है, ये क्या है? पृथ्वी के चारों ओर क्या है? तो वायुमंडल है। तो इसी प्रकार आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। कैसा लगा आपको लगा ये चैप्टर? बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है जलमंडल और स्थलमंडल, वायुमंडल के बारे में। कौन क्या है और किसको क्या जो है यहाँ पर फायदा होता है, ये आप बताइएगा। और यही यहाँ पर जो है आपको बताया भी गया। तो चलिए, आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।